हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दिवाली बीत गई, लेकिन दिवाली की खुमारी इतनी जल्दी नहीं उतरती। हमने सब ने मिलके बहुत ज़ोर शोर से दिवाली मनाई, सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का आवाहन किया। जो भी संकेत हमें दिखाई दिए उसको हमने देखा और साथ ही साथ काजल ज़रूर निकाला। दोस्तों, खुमारी दिवाली की इतनी जल्दी नहीं उतरती। और आपको बता दूं, अभी तो तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक एक के बाद एक ऐसी ही चलती रहेगी। और दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा यानी गाय बैल रूपी धन की पूजा का नियम होता है। उनको स्नान करा के धूप चंदन माला आदि पहनाया जाता है। इस दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर आरती उतारी जाती है, प्रदक्षिणा की जाती है। मेनली ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। और मंदिरों में, घरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्री बनाकर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है, जब कान्हा ने ब्रजवासियों को तेज बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी चुटकी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया तथा उन्हें सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ने दी थी, उस दौरान कृष्ण भगवान ने सभी को सुखपूर्वक बचा लिया था। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे बैर लेने का कोई फायदा नहीं है। जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो वो अपने कार्य पर लज्जित हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, जिसके बाद सभी को अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। इसके बाद से हर साल ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त भोग नैवेद्य बनाया जाता है, जिसे 56 भोग हम कहते हैं। और इस पर्व को मनाने से मनुष्य की लंबी आयु होती है, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। दोस्तों, दिवाली पूजन में आपको दिवाली के पहले मैंने बताया था कुछ चीज़ें रखने के लिए, लक्ष्मी कारक चीज़ें रखने के लिए धनिया, कमलगट्टे के बीज, झाड़ू, गोमती चक्र, हत्ता जोड़ी इत्यादि आपको खरीदने के लिए भी बोला था। अब कौन सी चीज़ों का, कुछ लोग कह रहे कि विसर्जन विधि क्या होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, लक्ष्मी पूजा की विसर्जन नहीं होती है, पूर्णता करते हैं हम इसको। तो पूर्णता के लिए आपको गजगज करना होता है। और कौन सी चीज़ कहाँ स्थापित करनी होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पूजा के कलश की और अखंड दीपक की। तो इसको गजगज करना चाहिए। पाटिये को और कलश को धीरे से हाथों से हिला दें और बोले, सभी नवग्रह, षोडश मातृका, देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ अपने अपने स्थान को पधारें और माता लक्ष्मी और गणपति देव स्थायी रूप से हमारे घर पर विराजमान रहें। इस प्रकार से बोलते हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी को जहाँ पे भी आप यथास्थान उनको विराजित करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इनको परमानेंट विराजित कर दीजिए। इसके बाद जो कलश है, कलश का जल आप ले लीजिए, उसको पौधे में डाल दीजिए। जो दाने आपने रखे थे प्लेट में, चावल या गेहूं, वो आप चाहे तो अच्छे हैं तो आप अपने अनाज के डब्बे में मिला सकते हैं या फिर चिड़िया को दे दें, ये अच्छा है। और नारियल जो है वो प्रसाद के तौर पर घर वालों को बांट सकते हैं। अगर बाई चांस नारियल खराब निकल जाए तो मन में वहम विचार नहीं रखना है, ये अच्छा ही होता है, शुभ लक्षण ही होते हैं कि जो भी विपदा थी वो टल गई, तो उसको आपको विसर्जित कर देना चाहिए। जो भी पंचामृत आपने बनाया था वो आपने रात में सभी को बांट दिया होगा प्रसाद के तौर पर। और अगर नहीं, थोड़ा बचा हुआ है, तो उस जल से, पंचामृत से, या थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम से या थोड़ी सी दही ले लीजिए। उससे आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह बनाना है या श्री लिखना है, दोनों साइड लिखे, या फिर घर के मुख्य द्वार पे चौखट के ऊपर आप लिख सकते हैं। दीपक अगर आपका जल रहा है, जो अखंड दीपक, बाकी तो बड़े हो गए होंगे, बाकी जो अखंड दीपक अगर जल रहा है तो उसे या तो वहीं रहने दीजिए या किसी सुरक्षित स्थान पर धीरे से स्थापित कीजिए। जो लक्ष्मी माँ का जो कटोरा है, जिसमें चांदी के सिक्के आदि हर साल हम ऐड करते जाते हैं, वो जो कटोरी होती है उसे तिजोरी में आपको संभाल के छुपा के रखना चाहिए। अब ये अगले साल ही यूज़ होता है, इसके पहले काम नहीं आता है। लक्ष्मी जी का जो पन्ना या पेपर पीछे आपने चेपा है अगर, तो वो वहीं रहने देना चाहिए। या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ रहें, आपने ड्राइंग रूम में पूजा की, आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं लगा के रख सकते हैं, तो आप उसे उतार कर या तो विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप उसे संभाल कर स्टोर भी करके रख सकते हैं। जो भी आपने धान के लावे, बताशे आदि चढ़ाए थे, अगर उसमें तेल आदि नहीं लगा है, दीपक का खाने लायक है, तो आप गौ माता को खिला सकते हैं। या फिर ये सभी को लाल कपड़े में एज इट इज़ पोटली बांध करके आपको विसर्जित कर देना चाहिए।
अब जो आपने इत्र चढ़ाया था, आपको सबको मैंने बताया था कि रात को इत्र की फुलेल खूब सारी चढ़ानी है, और अगर आपने थोड़ी सी भी चढ़ाई थी तो इत्र की जो शीशी है वो आपको प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा सबको रात में ही बांट देना था, और नहीं बांटा है तो आपको सुबह इसको बांटना चाहिए। इत्र से आपको एक उपाय भी बता देती हूँ कि जब भी इस इत्र को आप कोई भी शुभ काम के लिए जाएं या घर से बाहर काम के लिए निकलें, तो आपको ये इत्र को नाभि में लगा करके निकलना चाहिए। आप देखेंगे आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगते, हर प्रकार से लोग आपके वश में होने लगते हैं। जिन्होंने भी शंख आदि लिया था बजाने वाला, या बजाने वाला शंख आपने रखा था, तो उसे पूजा स्थल में वापस रख दें, और नया शंख है तो उसे रोज घर में आपको पूजा के समय, शाम के समय स्पेशली आपको बजाना चाहिए। इस घर से, जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, शंख नाद होता है, घंटे की ध्वनि होती है, उस घर से लक्ष्मी माता कभी भी नहीं जाती। उस घर से सभी प्रकार के संकट दूर रहते हैं। इसलिए घर के सभी कमरों में, घर के कोने कोने में शंख, घंटा या डमरू आपको रोज बजाना चाहिए। इससे घर से अलक्ष्मी, दरिद्रता बाहर निकलती है और माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें जैसे दक्षिणावर्ती शंख आदि आपने लिया, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, गोमती चक्र, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, मृग कस्तूरी, कमलगट्टे के बीज, हल्दी की गांठ, जो भी आप लेके आए हैं पूजा स्थल में रखने माता रानी के सामने, आपने उसकी सिद्धि करी है, तो आपको वो धन के स्थान में, या आपको लक्ष्मी माँ के पास जगह है तो वहीं पे रखना चाहिए, उनके सामने स्थापित करके, या सभी चीज़ों की एक पोटली बना दीजिए लाल रेशमी वस्त्र में या पिंक कलर के रेशमी वस्त्र में, और उसे आप अपनी तिजोरी में बांध के रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रोज धूप दीप जरूर करें। हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, ये विशेष रूप से, या गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, ये ऑरेंज वाले सिंदूर में भरकर चांदी की डब्बी या जो भी आप अफोर्ड कर सके उस डिबिया में, या कोई बर्तन में, खुले बर्तन में, कटोरी आदि में रखना चाहिए। तिजोरी में रख सकते हैं, माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं, और रोज एक माला नियमित रूप से अगले 11 दिन तक आपको लक्ष्मी माँ के जप जरूर करने हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय वाला मंत्र कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिए। जिन्होंने भी साबुत धनिया रखा था, उन्हें पूजा के बाद ये धनिये को जो भी आपके आंगन में अगर मिट्टी की जगह है तो वहाँ डाल दीजिए, या किसी गमले में आपको डाल करके रोपना चाहिए। और जब ये उग जाए तो देखना चाहिए कि किस प्रकार का उगा है। अगर ये सफ़ेद होता है, बिल्कुल लंबा लंबा हष्ट पुष्ट होता है, तो इसका मतलब समझ जाएं बिना बाधाओं के आने वाला समय है। अगर कमज़ोर होता है पौधा तो समझ लें कि थोड़ी कठिनाइयों से आपको सफलता प्राप्त होगी, और बिल्कुल मुरझा जाए या पौधा ना उगे तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में थोड़ी सी खटनी आपको ज़्यादा करनी है। बात कर लेते हैं झाड़ू की। झाड़ू तो ऐसी चीज़ हो चुकी है कि झाड़ू के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। साक्षात महालक्ष्मी है झाड़ू। और जो नई झाड़ू आपने मंगवाई है, उससे मैंने पहले ही बोला था सभी स्त्रियों को, कल रात को ही घर में आपको उसका कलावा बांध के पूजन करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो आज कम से कम बांध दीजिए, और घर के कॉर्नर में खटखट करते हुए आपको उससे ठोकना है उसे ज़मीन पे 5-6 बार, और बोलना है, हे अलक्ष्मी अब आप इस घर से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास हो गया है। और ऐसा करने से उस घर में दिनों दिन लक्ष्मी का भंडार भरते जाता है। उस दिन सारा कचरा ले लीजिए, पूरे घर से झाड़ू से बाहर लीजिए, पॉसिबल हो तो घर के बाहर कचरे को फेंकते समय इन शब्दों को बोलें और कचरे को जला दें। और जब कचरा जलाएंगे तो पहले ही एक मुट्ठी सरसों या राई लेकर के पूरे घर में, पीली वाली सरसों आप ले सकते हैं या काली वाली राई ले सकते हैं, इसको पूरे घर में घुमा दीजिए और फिर उस अग्नि में इसको डाल देना चाहिए। जो लोग के लिए जलाना पॉसिबल नहीं है, इस काम को आप वॉश बेसिन में करें और कचरा पैकेट में भरकर घर के बाहर कर दें। झाड़ू को खुला ना रखें, ध्यान रखें, छुपा कर रखें। अपशगुन माना जाता है, मुख्य द्वार से कभी किसी को झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो उसे नज़र के सामने नहीं रखना चाहिए। और कभी भी पूजा घर में, भंडार गृह में, बेडरूम में, किचन में, ये जगहों पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। बेडरूम में स्पेशली नहीं रखनी चाहिए, पलंग के नीचे काफ़ी लोग रखते हैं तो वैवाहिक जीवन में इससे अनबन शुरू होती है, इसलिए वहाँ ना रखें। और झाड़ू को लेटा कर रखें, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, दिवाली की रात में जो कच्चा सूत या कलावा आपने पूजन में रखा था, कच्चा सूत अगर रखा था तो उसे शुद्ध केसर से रंगकर, या लाल आपने कलावा रखा था तो माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यहाँ से कलावा लेके सभी के हाथों में, आपने नहीं बांधा है तो बांध दीजिए, और अपने व्यापारिक स्थल पर भी इसको बांधना चाहिए। इस प्रयोग से व्यापार में निश्चित ही उन्नति होती है। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उसे ले जाके अपने जो भी ऑफिस की टेबल है, अलमारी है,
आपकी कार है, कोई लोग भी उबर आदि चलाते हैं तो कार आदि है, तो वहाँ पर भी आप इसे बांध सकते हैं। दिवाली के अगले दिन आपको पौधों का पूजन ज़रूर करना चाहिए। पीपल हो, अशोक का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, या शमी का वृक्ष हो, या बेलपत्र का गाछ हो, केले का वृक्ष हो, इनका पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। पीपल विशेष रूप से पूजन किया जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे आज के दिन तेल का दीपक जलाने का विधान आता है। रात को 10 बजे के पहले आपको ये करना है और पीपल को प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोलनी है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और फिर लौट जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये प्रयोग बिल्कुल चुपचाप आपको करना चाहिए। आप चाहें तो अगर शाम के पहले कर रहे हैं तो 5 पीपल के पत्ते साथ में तोड़कर घर ले आइए और उन पत्तों पर पनीर, दूध से बना कोई भी मिठाई रखकर पीपल के पेड़ पर आपको अर्पित करना है। अपनी इच्छा बोलकर कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। नमक खरीदने मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने भी नमक खरीदा है वो रसोई में भोजन में इसे प्रसाद के तौर पर काम लें। और रात में गोबर के कंडों पर आपको थोड़ी सी लोबान और गूगल डाल करके अगले 5 दिन तक पूरे घर में ज़रूर घुमाना चाहिए और बोलना चाहिए, सारी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे जीवन से दूर हो, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर पे निवास करें। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्यौहार है और दीपक रोशनी का प्रतीक। दीपक के बिना हम दिवाली मना ही नहीं सकते। ऐसे में बहुत सारे ढेर सारे छोटे छोटे दीपक हम घर पर ले करके आते हैं, उन्हें जलाते हैं, उन्हें फेंके नहीं। उसमें से कुछ दीपक हर रोज़ पॉसिबल हो तो 5 दिन तक यानी लाभ पंचम तक अपने घर पर तेल और बाती डालकर ज़रूर जलाएं। बाकी के दिए घर पे दोबारा यूज़ नहीं किए जाते, यूज़ किए हुए दिए उन्हें आपको फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। दिवाली का अगला दिन है, साथ ही अमावस्या तिथि है, अतः अपने पूर्वजों को आज के दिन ज़रूर याद करें, उनका तर्पण करें, किसी वृद्ध और गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यथाशक्ति आपको दान करना चाहिए और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति रहती है और जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी का आशीर्वाद आज के दिन ज़रूर लेना चाहिए। सभी रिश्तेदारों को एक कॉल ज़रूर करें, सभी का आशीर्वाद लें और आपको नहीं पता कब किसका आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज की रात सोने के पहले अपने घर की छत पर आपको एक कॉइन लेना है और थोड़े से हाथ में राई के दाने ले लेने हैं और इसको ले करके घर की छत के 3 चक्कर आपको उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज काटने हैं। अगर आपके घर पे छत नहीं है, वहाँ नहीं कर सकते, किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो भी आप छत पे कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने मकान की परिक्रमा करें या आप अपने घर के अंदर ही पूरी बाउंड्री वॉल तक, पूरी सारे कॉर्नर्स तक आपको उल्टा घूम लेना है और फिर 10 दिशाओं में हाथ की राई के दाने लेकर के मंत्र को जप करते हुए आपको फेंकते जाना है। सारी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा राई फेंकते जाइए। क्या बोलेंगे? ओम रिम रिंग मोचने स्वाहा, ओम रिम रिन मोचने स्वाहा। और ये बोलते हुए आपको राई के दाने फेंकते जाने हैं और जो कॉइन रहेगा लास्ट में उसे उठा करके आपको ले करके आना है और उसे धो करके जल से आपको तिलक करके उसे माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। बाद में आप चाहें तो इस पैसे को आप अपनी तिजोरी आदि में भी रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। इसे खर्च ना करें, ये ध्यान रखें। और इस उपाय से धन हानि बंद होती है, ऋण के उतरने के योग प्रबल होते हैं और बहुत ही अमोघ प्रयोग है। इसे आप किसी भी अमावस्या तिथि को कीजिए, लेकिन दिवाली वाली अमावस्या को करने से विशेष रूप से लाभ मिलता है। आज के दिन अपने घर के सभी सदस्यों को कुछ न कुछ उपहार ज़रूर देना चाहिए। अपनी पत्नी को लाल रंग की चीज़ें उपहार में दें, निश्चित ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कोशिश करें कि आपकी पत्नी को आपके द्वारा दिए गए उपहार का पता पहले से ना हो, यानी कि उन्हें सरप्राइज़ दें। अपनी माँ और बहन को ना भूलें, उन्हें भी उपहार ज़रूर दें। सभी कन्याएं, स्त्रियों को घर में उपहार ज़रूर दें और जो भी मैंने आसान से उपाय बताए हैं इनमें से जो भी संभव हो उनको पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से, सच्चे मन से करें। आपके जीवन में स्थायी रूप से सुख संपत्ति की प्राप्ति ज़रूर होगी। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता है कि माता लक्ष्मी का एक रूप अन्न भी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को आदत होती है कि गुस्से में ही सही वो भोजन की थाली फेंक देते, भोजन फेंक देते हैं। ये पारिवारिक सुख को नष्ट करता है, धन को, वैभव को नष्ट करता है। इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करें।
दिवाली के अगले दिन जूठन नहीं छोड़े। किसी भी प्रकार की बुरी भावना, क्रोध, ईर्ष्या, भय, जो भी नकारात्मकता आपके अंदर है, पिछले 1 साल से जमा थी, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, पटाखों के रूप में आपके अंदर से विस्फोट हो जाना चाहिए। और पटाखा फोड़ने के बाद सबके साथ आप मित्रता बनाएं, प्रेम, शांति और आनंद के साथ, हल्केपन के साथ जीवन को जिएं। ये सभी परिवार वालों के अवगुणों को भूल करके एक नए जीवन की शुरुआत करें। और आपको बता दूं कि लक्ष्मी देवी बहुत क्षणिक है, केवल वहीं रहती है जहां कड़ी मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, कृतज्ञता होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि का शरीर छोड़ दिया और भगवान इंद्र के साथ जाना चाहती थी, तब पूछने पर उन्होंने कहा कि वो केवल वहीं रहती है जहां सत्य, दान, तप, पराक्रम और धर्म हो। इस दिवाली पर चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आभारी महसूस करते हैं माता लक्ष्मी का कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में प्रवेश करें और विश्व के हर कोने में समृद्धि हो, सभी लोग प्यार, खुशी और अपने जीवन में विपुलता का अनुभव करें। इस भौतिक युग में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के पॉसिबल नहीं है, इसलिए सच्चे दिल से रोज अब आप उनकी आराधना जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें और उन्हें बताएं कि जो भी हमने पूजन किया इसकी पूर्णता हमें कैसे करनी है और सच्चे दिल से अभी भी सात्विकता से, सच्चाई के साथ आगे आने वाले समय को व्यतीत करें। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मंगल ग्रह का गोचर भी हुआ है, तो आपको बता दूं कि ये हम सबके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत ही शुभ बदलाव, आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने आ रहा है। तो समय आ गया है कि हम सब खूब मेहनत के साथ आगे बढ़ें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय लक्ष्मी मैया की।